ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि आज मुझे जो है बीदर नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एमआईएम का प्रेसिडेंट के तौर पे नॉमिनेट किया गया है। मैं पहले अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बार बार कौम की खिदमत वगैरह मिल्लत की खिदमत करने का मौका देते हैं। और उसके बाद हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और हमारे जो बीदर के सदर अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब, उन्होंने जो मुझ में भरोसा वगैरह बतवाया है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैं डेक्कन डाइजेस्ट से और मीडिया फील्ड से क्विट कर रहा हूँ, तो इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह यही थी कि मैं जो है बहुत पहले से सियासत में इंटरेस्टेड था। तो एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं देखता था कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में आगे आया जाए। तो लिहाजा एक ये जो फील्ड थी ये भी मेरे ही एक फील्ड है। मीडिया से रिलेटेड भी मैं जो है ज़्यादातर पॉलिटिकल काम वगैरह करता था। और अभी जो है पॉलिटिक्स में आने का भी मकसद ये है कि आवाम के जो मसले मसाइल है, आवाम की जो खिदमत करने का जो मौका है, जो जज्बा है, जो जुनून है मेरे लिए, वो सबसे अव्वल है। इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स को मेरी फ्यूचर की जो है फील्ड के लिए चुना है और इसके लिए मुझे पार्टी का पोस्ट वगैरह भी मिल गया है और मैं आपके लिए हमेशा 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहूँगा। अब मेरे इंट्रोडक्शन के लिए तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ कि मैं एजुकेशनली जो है मैं एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ। मैंने अभी जो है लॉ परस्यू कर रहा हूँ, अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ एलएलबी के। इसके अलावा भी मैं जो है सोशल वर्क्स वगैरह में बहुत सालों से लगा हुआ हूँ, तो वही एक्सपीरियंस वगैरह लेते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि पॉलिटिक्स में आने का मकसद क्या है। पॉलिटिक्स में आने का मकसद ये है कि जब तक आपकी पॉलिटिकल आवाज़ नहीं रहती तब तक आपको कोई सुनता नहीं, ना आपकी कोई आवाज़ रहती है, ना कोई आपके मसले मसाइल हल होते हैं। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, मैं देखा हूँ कि जब भी कोई परेशानी वगैरह आती है तो कोई पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ नहीं देता, कोई हमारा आवाज़ नहीं बनता। मैं देखा हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब कोई भी मसला हो, कोई भी मसाइल हो, चाहे वो बीदर का हो, चाहे कर्नाटका का हो, या हिंदुस्तान के कोई भी कोने का मसला हो, माइनॉरिटी से रिलेटेड या दलित कम्युनिटी से रिलेटेड या बैकवर्ड कम्युनिटी से रिलेटेड रहने दीजिए, तो उसकी जो सबसे पहले आवाज़ और पहले जो है उसके ऊपर तबसरा करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब होते हैं। उनके एक ट्वीट से, उनके एक स्टेटमेंट से पूरी गवर्नमेंट मशीनरी हल जाती है और पूरे काम पर लग जाती है। उसी तरीके की जो पावर, जो क़यादत जो है हम कर्नाटका में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसी का मैं एक हिस्सा बना हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है मुझसे जुड़िए, कांटेक्ट करिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते, काबिल लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। मैं अब आया हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए। बीदर की आवाम हमेशा से मेरा साथ दी है, हमेशा से मेरे साथ खड़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सियासी सफ़र में भी आप लोग मेरा साथ देंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। पॉलिटिक्स में जिसको भी आगे आना है, जो भी अलग अलग तरीके से कम्युनिटी की मदद करना चाहता है, आप लोग मुझसे जुड़िए। मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू रहेगा। अगर मैं किसी तरीके से अगर आपका फ़ोन भी रिसीव ना कर सकूं तो मुझे एक एसएमएस डाल दीजिए, मैं आप तक जल्द से जल्द रीच होने की कोशिश करूंगा। तो लिहाजा बोलने का मकसद ये है कि बीदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का जो पूरा सिटी आता है और जो अतराफ के हमारे जो कब्जे हैं, जैसे कि मालेगांव है, जनवाड़ा है, वो सर्कल्स भी हमको आते हैं, वहाँ के लोग भी हमको रीच हो सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। आवाम के जो भी जो है पॉलिटिक्स में जैसे अनएजुकेटेड लोग आते हैं, अभी आपने ही कहा है, तो फिर आप एक एजुकेशन फील्ड से जो यहाँ पर आए, इसके अलावा आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के अलावा भी कहीं पर जाके वेल एजुकेटेड हैं, आप इंजीनियर भी हैं आप, तो फिर आप कहीं पर भी कोई कंपनी में जॉब वगैरह कर सकते थे। फिर इस फील्ड में आकर आप पॉलिटिकल जो आपका करियर है इसको चुनना, फिर इस अनएजुकेटेड फील्ड में आप अपनी जगह किस तरह से बना पाएंगे, फिर आगे का आपका क्या प्लान है, इसके बारे में बताइए। सही सवाल है। लोग इस चीज से बहुत दूर भागते हैं। पॉलिटिक्स बोलते ही ऐसा एकदम कुछ दलदल वगैरह बताते हैं। तो वो चीज़ को मैं बहुत करीब से देखा हूँ कि ज़्यादातर जो लोग हैं पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, स्पेशली जो पढ़ा लिखा तबका है वो सियासत से दूर रहता है। मेरा मानना यह है कि मैं बैरिस्टर साहब को देखा हूँ कि वो बैरिस्टर है, लिंकन इन लॉ से पढ़े हुए हैं। तो मैं उनको देखकर, उनको एज ए इंस्पिरेशन जो है मैं देखते हुए ये फील्ड में आया हूँ। क्यों ना, जब वो हमारे लिए तनहा अकेले कहीं भी निकलते हैं, यूपी हो, बिहार हो, कर्नाटका हो, इवन बीदर में भी शाहीन का जब अरेस्ट का वाकया आया था तो सबसे पहले अगर कोई लीडर आया था उनसे मुलाकात की थी तो बैरिस्टर साहब थे। वही चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए, हमको मालूम है कि किस तरीके से
कानून से डील किया जाता है, किस तरीके से हमारी बात को मनवाना है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव के सामने हमारी बात को रखना है, तो वो चीज़ें मैं अपने तजुर्बे के ज़रिए इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह बनाऊंगा। मैं असद साहब को बहुत पर्सनली देखा हूँ और उनको बहुत मानता हूँ और हर चीज़ उनकी जो है मैं ऑब्जर्व करता हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि ख्वाब देखना सीखो। मेरा भी ख्वाब है कि मैं कुछ ना कुछ हमारे कौम के काम आ सकूं, तो वो इसीलिए मैं काम कर रहा हूं। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, पोजीशन का कोई लालच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वेल फैमिली से बिलोंग करता हूं, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूं। पैसों की हमें कुछ कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सियासत में आने का मेरा यही मकसद है। मैं देखा हूँ कि माइनॉरिटीज़ के साथ, ओबीसीज के साथ, दलित्स के साथ जो अन्याय वगैरह होता है, मैं उसको कम कर रहा हूँ। मैं जो हमारे जो वॉइसलेस लोग हैं उनकी वॉइस बन सकूँ। और लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमको डंडे के दम पे, कभी सील डाउन कर कर, कभी पूरे एरिया को बंद करके हमको किस तरीके से परेशान किए हैं। वो चीज़ें को जो है हम कंट्रोल करते हुए एक क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी में किस तरीके से एक आवाज़ बन सकते हैं, वो करने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन सबको छोड़कर आपने एमआईएम को ही क्यों चुना? क्या आपको ऐसा लगता है कि एमआईएम ही जो है ये सभी चीज़ें कर सकती है, करा सकती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये चीज़ें नहीं कर सकती? जैसे आप युवा के बारे में बोल रहे हैं, जहाँ भी जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी ये चीज़ें करती हैं, तो फिर एमआईएम ही क्यों? सही सवाल है आपका। एमआईएम चुनने का मकसद ये है कि आप देखिए कि कर्नाटका स्टेट की बात करता हूँ मैं। लास्ट रिसेंटली जो वाकई कंटिन्यू जो पेश आ रहा है हमारे स्टेट में, चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो, उसके अंदर पूरे जो हमारे जो नाम यहाँ सेकुलर पार्टीज हैं वो मम एज अ क्या बोलते हैं आप, चुप देखते हुए तमाशाईन बैठे हुए हैं। जब मिलत की बात आती है तो ये लोग वोट लेने सबसे आगे आते हैं, जब बात करने की बात आती है तो मुंह बंद करा लेते हैं। ये इन्हीं के पार्टी के लोगों को एक एमएलए जो थे हिजाब के मसले में जब असेंबली में बात उठाई तो उनको शोकास नोटिस दिया गया था। तो आप बोलिए कि उस पार्टी में हम अगर ज्वाइन होकर अगर रहेंगे तो फायदा नहीं रहेगा कि हमको वोट तो मिल जाएंगे पार्टी के नाम पर, लेकिन वहां पर हमको क़यादत करने का, हमारी बात रखने का, हमारे हक की आवाज़ उठाने की हमको मौका नहीं मिलता। तो दूसरी तरफ और एक जो रूलिंग पार्टी है वो जातिवादी पार्टी है, कम्युनल एजेंडा उनका पॉलिटिक्स है, कम्युनल पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ों को दूर रखते हुए मैंने देखा कि एमआईएम ही एक ऐसी पार्टी है जो हर तबके की, हर एक की आवाज़ उठाती है। मेरा मेन इंटेंशन वही है, कौम के काम आना, हमारे मिलत के काम आना, जो हमारे दलित भाई है, जो ओबीसी भाई है, वो लोगों के काम आने का मेरा मेन एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटेंशन है, जो बैरिस्टर साहब का भी वही इंटेंशन है। कि आप जो एमआईएम में आपको जो पोस्ट दिया गया है उस पोस्ट पे रहते हुए इतने सब काम हो सकेंगे, या फिर आपका इरादा इलेक्शन लड़ने का, एमएलसी असेंबली इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा है? वो सब इलेक्शंस वगैरह की जो बात अभी बहुत दूर है। पहले ग्राउंड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। हमारा हल्के में कम से कम 2,80,000 के करीब 40 से 80,000 के करीब वोटर्स आते हैं। तो मेरा पहला इंटेंशन जो है नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा पहला जो इंटेंशन है कि ये हमारी जो नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में है एमआईएम के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स वगैरह बनवाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप ड्राइव हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो। तो उसके बाद जो है हम प्रपोजल वगैरह रखेंगे बैरिस्टर साहब के साथ, आगे उनकी मर्जी, अगर वो इलेक्शन लड़वाना चाहता है तो लड़वाइए, नहीं लड़वाना था तो कबूल है हमारे लिए, कुछ भी हो। एमआईएम का एक वो है, सारा कहते थे कि अगर एमआईएम एक खंबे को भी अगर हम टिकट है ये बोलकर ऐसा बन दिए तो उसको वोट देने का, पार्टी किसी को भी दो, किया भी दो, जो पार्टी का फैसला रहेगा हम उस पर कायम रहेंगे। तो आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आप ज्वाइन होने के बाद आप क्या मतलब आपकी जो नीचे जो आप टीम बनाएंगे तो वो भी आपके तरह ही होंगे, या फिर पिछले तरह जो होता था पिछली बार ऐसा ही चलता रहेगा कि किसी को इसका कुछ नॉलेज नहीं? आप सही सवाल कर रहे हैं। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट है सबको लेके चलो साथ में। तो वो मैं वही अपील कर रहा हूँ कि आपके ज़रिए, आपके चैनल्स के ज़रिए, जो कोई भी इंटरेस्टेड है पार्टी में, जो लोग दूर रहते हैं पॉलिटिक्स वगैरह से दूर रहता है, इवन थोड़े लोग बोलते हैं कि एमआईएम में 2 भाई बहुत अच्छे हैं लेकिन नीचे के लोग अच्छे नहीं है, ऐसा इस तरीके से बयानबाजी होती है। आप जुड़िए भाई, आप जुड़िए, आप अच्छे बनिए, हम आपको अच्छे करिए, आप सब जुड़िए, हम सब मिलकर एक अच्छी टीम बनाएंगे, एक अच्छा काम करेंगे। और तकरीबन मजलिस कोई बीदर के लिए नई पार्टी नहीं है, 50 साल से यहाँ पर उसका एस्टेब्लिशमेंट है। तो बीदर के लोग, मैं यकीन करता हूँ कि बिल्कुल हमारा साथ देंगे और आगे बढ़ाएंगे पार्टी। आपकी पार्टी जो है एमआईएम के ऊपर एक आरोप ये लगातार लगता रहता है कि बीजेपी की बी टीम है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता, कोई फैक्ट्स वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं एमआईएम से बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ। मैं देखते आया हूँ कि एलिगेशंस कोई नए एलिगेशंस नहीं है, और ये एलिगेशंस हमेशा से लगते आएंगे, आगे भी लगेंगे।
हमको उम्मीद है और ये जितना ये लोग एलिगेशंस लगाएंगे उतनी हमारी पार्टी स्ट्रांग होगी। ये एलिगेशन बेसलेस एलिगेशंस है, कोई फैक्ट की बुनियाद पर एक ऐसी कोई इलेक्शंस नहीं है, ऐसी कोई ये चीज नहीं है कि ये लोग प्रूव कर सके कि MIM इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी। अब तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये लोग ए टीम है, बीजेपी के ए टीम अगर कोई है तो ये जितने भी नाम निहाल हम पे जो एलिगेशंस लगाते हैं ये लोग बीजेपी के ए टीम है।